अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है 9th क्लास के मैथ्स की। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। इफ़ लोग 3.177 इज इक्वल है 0.5019 देन फाइंड। हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थ्री पार्ट्स हैं। लोग 3.177 की वैल्यू उसने दी हुई है, ठीक है, हमें गिवन है, लेकिन हमने लोग 31 और 77 जस्ट 31 और 77 है, हमने इसका लोग फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है? तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास लोग 3177। हम लोग कैलकुलेटर ऑन करते हैं, अपना लोग का बटन प्रेस करेंगे और ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 3177 और इस तरह ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू है। हमारे पास वैल्यू है 3.5020। तो यही हमारे पास इसका आंसर है 3.5020। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3.5020, ये हमारे पास इसका लोग का आंसर है, ठीक है। इसी तरह हम लोग सेकंड पार्ट है हमारे पास लोग 31.77। यहाँ 3 जो गिवन है ना हमें, वहाँ 3 के बाद पॉइंट है, यहाँ क्या है 31 के बाद पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट जो है। लोग 31.77 की हम लोगों ने वैल्यू चेक करनी है। हमारे पास क्या आती है? लोग ब्रैकेट 31.77, इस तरह ब्रैकेट क्लोज। हमारे पास वैल्यू है 1.5020, 1.5020, यही हमारे पास जो है ये इसका आंसर है। सिमिलर हमने पार्ट नंबर 3 है हमारे पास लोग 0.3177, 0.03177, हमने इसका लोग फाइंड करना है। लोग 0.03177, ठीक है, ये हमारे पास। तो हमारे पास क्या है इसका आंसर आएगा? ये हमारे पास आंसर है -1.49798। तो हम लोग 4 तक लिखेंगे 1.4979, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। और इसी के साथ जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो पूछा गया वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें हमने एक्स की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है। और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है वो है लोग एक्स इक्वल है, लोग एक्स हमारे पास इक्वल है 0.0065, ठीक है। ये हमारे पास है फर्स्ट पार्ट, जिसमें लोग एक्स इक्वल है 0.0065 के इक्वल है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक्स जो है ना, ये जो लोग एक्स में एक्स है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह ही इसे लिख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं लोग एक्स इक्वल है, जो क्वेश्चन है हम लोग इसको एज इट इज़ सबसे पहले लिखेंगे। लोग एक्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? लोग एक्स हमारे पास इक्वल है, जो हमारे पास क्वेश्चन था 0.0065, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए? अब हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे टेकिंग एंटी लोग ऑन बोथ साइड। हम दो इस इक्वेशन के इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे टेकिंग एंटी लोग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के हम लोग दोनों साइड पे ले लेंगे एंटी लोग। ये हमने यहाँ लिख लिया एंटी लोग, और फिर ये लोग एक्स, दोनों साइड पे हमने लेना है ना एंटी लोग, तो इस तरह ले लिया। और इस साइड पे भी हमने लिख दिया एंटी लोग किसका? 0.0065 का एंटी लोग, राइट। अब ये जो एंटी लोग है ना, ये लोग से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचेगा जस्ट एक्स, ये वाला जो एक्स है ना ये बचेगा, और लोग एंटी लोग से कैंसिल हो जाएगा। और इधर आ जाएगा एंटी लोग, इसका हम लोग एंटी लोग लेंगे। कैलकुलेटर से हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या आता है। अब जो एंटी लोग होता है ना, उसको फाइंड करने का तरीका ये होता है कि शिफ्ट लोग, हम लोगों ने शिफ्ट और लो का बटन प्रेस करना होता है, और हमने किसका लेना है? 0.0065 का हमने एंटी लोग लेना है। हमारे पास आ गया है 1.015,
और यही हमारे पास जो है हमारे पास आंसर है 1.015 1.015। तो हमें भी तो यही चीज़ गिवन थी ना कि एक्स की वैल्यू फाइंड करें, तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है log x इक्वल है 1.192। हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है 1.192 में इसकी x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लोगों ने जो हमारे पास क्वेश्चन है हमने वो लिखा 1.192, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, राइट। अब हम लोग लिखेंगे टेकिंग, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। अब हमने इसके दोनों साइड पे क्या ले लेना है, एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग और log x इक्वल हमारे पास आ जाना है एंटी लॉग 1.192। अब ये एंटी लॉग इस लॉग से कैंसिल हो जाना है तो x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और दूसरी साइड पे जो एंटी लॉग है 1.192 का, हमने क्या कर लेना है, हमने इसका एंटी लॉग ले लेना है। शिफ्ट लॉग प्रेस हमने करना है, शिफ्ट का बटन और लॉग का। तो हमारे पास किसका हमने लेना है 1.192 का। तो ये हमारे पास आ गया 115.55। तो हम लोग इसे 15.5 आगे 9 है ना, तो पिछले वाले में एक प्लस हो जाएगा 15.56 लिखेंगे 15.56। तो ये हमारे पास जो है ना आंसर है। इसको हम लोग इस तरह हाईलाइट कर लेंगे। अब जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है ना, वो है हमारे पास log x इक्वल -3.434। अब हमने इसमें भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे log x इक्वल टू -3.434, ठीक है। तो हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब हम लोग इस इक्वेशन 1 पे ले लेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। एंटी लॉग और ब्रैकेट में log x। इक्वेशन 1 पे हमने लिखा है log x एज इट इज़ आ गया ब्रैकेट में। फिर हम लोग दूसरी साइड पे भी एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग -3.434। ये एंटी लॉग इस लॉग से कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया x और हमने एंटी लॉग ले लेना है। शिफ्ट लॉग -3.434, ये हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास 3.68 है 681। और ये लास्ट पे देखो लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, मतलब हमने 4 वैल्यूज़ हमने पीछे जाना है। 3.68 हम यहाँ लिखेंगे 3.681 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब हमने इसको किस तरह सोल्व करना है, हमने इस तरह लिख लिया, ये हमारे पास वैल्यू कैलकुलेटर से आई। -4 का मतलब है हमने ये जो डेसिमल पॉइंट है 4 पॉइंट पीछे जाना है, 0.0003681, ये हमारे पास आंसर आएगा। इस -4 का मतलब है ये पॉइंट जो है ये 3 के बाद यहाँ पे था, तो ये 4 पॉइंट यहाँ पे पीछे गया, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई। तो इसको हम लोग इस तरह हाईलाइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 जो है वो हमारे पास है log x इक्वल है हमारे पास -1.5726, राइट। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको भी हमने सबसे पहले इक्वेशन 1 का नाम देना है। log x
हम लोगों ने लिख लिया log x इक्वल टू -1.5726। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब हम लोग लिखना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ एंटी लॉग लिखना है और ये जो log x है इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख लेना है, राइट, और इक्वल टू एंटी लॉग -1.5726 इस तरह हमने लिख लेना है। ठीक है, तो ये एंटी लॉग इस लॉग से कैंसिल हो जाना है और x हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ जाना है। हम लोग यहीं पे मैं एंटी लॉग आपको लेके दिखा देती हूँ। शिफ्ट लॉग हमारे पास क्या है -1.5726। इसका हमने एंटी लॉग ले लिया, हमारे पास क्या आया 0.02675। यही हमारे पास आंसर है 0.02675। ये हम लोगों ने नेक्स्ट पेज पे हमने आंसर लिख दिया, x की वैल्यू 0.02675, ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 जो है वो हमारे पास है log x इक्वल है हमारे पास 4.3561। इसका हम लोगों ने सॉल्यूशन देख लेना है 4.3561। ठीक है, तो हम लोगों ने एज इट इज़ यही पहले हम लोग क्वेश्चन उतार लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। अब हम लोग देख लेते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, राइट। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एंटी लॉग और अंदर आ जाएगा log x इक्वल टू एंटी लॉग 4.3561। ठीक है, ये एंटी लॉग इस लॉग से कैंसिल होकर यहाँ पे आ जाना है x और हमने 4.3561 का एंटी लॉग ले लेना है। हम लोग लिखेंगे शिफ्ट लॉग, प्रेस किया हमने 4.3561, इसका हमने लोग ले लिया एंटी लॉग। हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास आंसर आया 2070। ये कोमा है 22 के बाद, कोमा है 22 और 70, यहाँ तक ही हमारे पास आंसर है। हम लोग लिखेंगे 22 और 70। तो ये हमारे पास x की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी थी जो कि हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, और इस एक्सरसाइज का भी। log x हमारे पास इक्वल है -2.0184। तो हमने इसका log फाइंड करना है, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास log x क्या आ जाएगा, log x हमारे पास इक्वल है -2.0184, राइट। इसको हमने नाम दे देना है इक्वेशन 1 का। अब हम लोग लिख लेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, तो हम लोगों ने एंटी लॉग ले लेना है, एंटी लॉग log x इक्वल टू एंटी लॉग -2.0184। ठीक है, इस एंटी लॉग का log कैंसिल हो जाएगा log से, और एंटी लॉग हमने देख लेना है, एंटी लॉग यहाँ पे बच गया, एंटी लॉग -2.0184। इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, शिफ्ट लॉग प्रेस करके एंटी लॉग -2.0184। तो हमारे पास आया 9.585, और लास्ट पे देखें 10 की पावर -3 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9.585, यहाँ तक लिख के मल्टीप्लाई 10 की पावर, जो लास्ट पे 10 की पावर -3 है वो लिख लेंगे। 10 की पावर -3 का मतलब है ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, ये 9 से 3 डिजिट पीछे जाना है।
तो 0 पॉइंट बेसिकली ये आना है 0.009585। तो ये डेसिमल पॉइंट 9 के यहाँ पे था, तो ये यहाँ पे गया पीछे 3 पॉइंट, मतलब माइनस में, मतलब लेफ़्ट साइड पे 3 पॉइंट पीछे गया। तो x की वैल्यू हमारे पास जो है वो ये आ जाती है। और इसी के साथ हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो जाती है। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और मेरी जो प्रीवियस वीडियो है बाकी के चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 2 जो हम लोग कर रहे हैं वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग विज़िट कर सकते हैं। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।